अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करो टू फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। फैक्टराइजेशन तो आपने चैप्टर नंबर 5 में भी बेतहाशा पढ़ा, टाइप्स इसकी पढ़ी, फॉर्मूला बना लें या मिड टर्म ब्रेक कर लें, ये तमाम फैक्टराइजेशन में आता है। तो स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 1 हम सोल्व करते हैं। तवज्जो से आपने इसको समझना है कि आया कि किस तरह हम स्क्वायर रूट को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y का स्क्वायर। स्टूडेंट आपने लाइफ में ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस b का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये इन क्वेश्चन में भी हमने फॉर्मूला बनाना है जो कि आप टाइप नंबर 3 एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ के आए थे। वही टाइप का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2x का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 9 है, 9 3 का होता है, तो ये आ गया 3y का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब फॉर्मूले के मुताबिक हमें मिल जाता है तो 2ab बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये लें 2 फॉर्मूले वाला लिखें, ए की जगह पहली ब्रैकेट उठा के लिखे 2x, जबकि बी की जगह दूसरी ब्रैकेट। अब आपने देखना आया कि फैक्टराइजेशन सही मुकम्मल हुई है, फॉर्मूला बना है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। सेंटर में 12xy पड़ा, इधर देखिए 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, 12xy, ये भी 12xy। यहाँ पे स्टूडेंट एक मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे जो साइन है माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का ही रहेगा। तो जो साइन ऊपर यहाँ सेंटर में लगेगा वही 2 माइनस के साथ आएगा, 2 के साथ आएगा, वो चाहे प्लस है या माइनस। अब स्टूडेंट फॉर्मूला क्लोज करके लिखते हैं प्लस बी का होल का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। चूंकि 2 के साथ जो साइन लगा होता है वही हम फॉर्मूले के अंदर लगाते हैं। अब ये होल का स्क्वायर तो आ गया, अब हमें रूट निकालना है। चूंकि ये फैक्टराइजेशन किस क्वेश्चन की थी, 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर की, और इसका आंसर हमारे पास निकला 2x माइनस 3y का होल का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। इसके ऊपर भी रूट डाल लिया, इसके ऊपर भी। चूंकि इसी का हमें रूट निकालना था तो स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2x माइनस 3y। तो स्टूडेंट जब भी रूट खत्म होता है वो हमें दो सोल्यूशन देता है, एक प्लस की शक्ल में, एक माइनस की शक्ल में। तो हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस 2x माइनस 3y। ये बच्चे सोचते हैं ये प्लस माइनस कहाँ से आया, चलें ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ। बच्चों आपने सीखा होगा 3 का स्क्वायर होता है प्लस 9, माइनस 3 का स्क्वायर होता है ये भी प्लस 9। अब आपको पता है चाहे प्लस का 3 का स्क्वायर हो वो भी प्लस 9 होगा, माइनस का 3 का स्क्वायर हो वो भी 9। तो इसका मतलब कभी आप लाइफ में अंडर रूट 9 को सोल्व करें तो वो हमारे पास दो सोल्यूशन देगा, प्लस का 3 भी और माइनस का 3 भी। क्यों? क्योंकि आप 9 माइनस 3 के स्क्वायर को भी 9 लिखते, प्लस 3 के स्क्वायर को भी 9। तो ये 9 प्लस का 3 भी आंसर देता है, ये 9 माइनस का 3 भी देता है। इस तरह कभी भी किसी का रूट सोल्व करें तो रूट हमें दो सोल्यूशन देता है, एक प्लस में और एक माइनस में। उम्मीद करता हूं इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि रूट हमें दो सोल्यूशन क्यों देता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट जिसको क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है उसके लिए अब बाकी पार्ट समझने कोई मुश्किल नहीं है। फैक्टराइजेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है तो इसको लिख लेते हैं 1/2x का होल का स्क्वायर। स्टूडेंट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मिल गया -2 फॉर्मूले वाला। ए की जगह मैंने बताया था पहले ब्रैकेट लिख लिया करें, बी की जगह दूसरी ब्रैकेट 1/2x। यहाँ पे स्टूडेंट 2x से कट गया तो 1 बचेगा, ऊपर भी सेंटर में 1 चाहिए, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन सही मुकम्मल हुई है। अब इसको क्लोज करके क्या लिखे, a माइनस बी का होल का स्क्वायर। चूंकि स्टूडेंट सेंटर में माइनस लगा है तो यहाँ फॉर्मूला भी माइनस का होगा। मैंने आपको बताया था जब आपके पास फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाए तो जिसकी फैक्टराइजेशन है उसको एक दफ़ा आपने लास्ट पे लिख लेना है, जैसे कि x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x स्क्वायर। चूंकि इसकी फैक्टराइजेशन ये निकली है x माइनस 1/2x का होल का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो इसके साथ आ गया प्लस माइनस। और मैं आपको ये बात पहले भी समझा के आ चुका हूँ कि रूट हमेशा दो सोल्यूशन देता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। जिसने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 समझ लिया है स्टूडेंट, अब उसके लिए बकिया क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं रह गए।
यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास 1/16, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे लिख ले 1/4, जबकि साथ में x भी पड़ा है 1/4 x का होल का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट 1/36 है, तो 36 6 का होता है 1/6 y का होल का स्क्वायर। -2 फॉर्मूले वाला ए की जगह स्टूडेंट हम पहले ब्रैकेट लिख लेते हैं 1/4x, जबकि बी की जगह दूसरी ब्रैकेट 1/6y। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे नीचे 12 पड़ा है, यहाँ पे भी देखें जब कटिंग होगा 2 1 2 2 2 4 2 6 12, इधर भी 12 ही पड़ा होगा। इसका मतलब फॉर्मूला सही अरेंज हो गया। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फैक्टराइजेशन समझ आ गई होगी। मैंने आपको बताया था जब फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो लास्ट पे जाके आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखना है ताकि पता चले कि आपने फैक्टराइजेशन मुकम्मल किसकी की हुई है। ले स्टूडेंट, इसकी फैक्टराइजेशन में आंसर निकला था 1/4x माइनस 1/6y का होल का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था चूंकि उसने कहा था स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट डालना लाजमी है। स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो आपके पास यहाँ पे आ गया प्लस माइनस। अब प्लस माइनस की शक्ल में हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी 1/4x माइनस 1/6y। तो लें स्टूडेंट, हमने पढ़ा रूट कोई भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो सोल्यूशन, एक प्लस की और एक माइनस की शक्ल में आएगा। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट हमें फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन तो आप चैप्टर 5 में भी पढ़ के आए थे, तो स्क्वायर रूट तो फिर लास्ट पे स्क्वायर रूट फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट 4 किसका स्क्वायर होता है? ये हमारे पास होता है 2 का, जबकि a प्लस बी का पहले का स्क्वायर था। तो अब मैं टोटल मिलाकर ये पूरी ब्रैकेट डाल के इसका होल का स्क्वायर डाल देता हूँ। इसी तरह स्टूडेंट 9 होता है 3 का, a माइनस बी का पहले का स्क्वायर है, तो ये पूरे ब्रैकेट मिला के होल का स्क्वायर डाल देते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास आ गया। स्टूडेंट अब -2 फॉर्मूले वाला लगा लेते हैं। ए की जगह पहले ब्रैकेट है 2 इंटू ए प्लस बी। इसी तरह स्टूडेंट बी की जगह दूसरी ब्रैकेट 3 इंटू ए माइनस बी। तो अब देखें स्टूडेंट क्या हमारे पास फॉर्मूला सही अरेंज हुआ। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास सही अरेंज हो चुका। अब स्टूडेंट इसको क्लोज करके लिखेंगे a माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो जाती है, मैंने आपको बताया था लास्ट पे रूट लेना है, तो रूट लेने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है 4 इंटू ए प्लस बी का होल का स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी का होल का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर भी अंडर रूट ले लिया, इसके ऊपर भी ले स्टूडेंट, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए माइनस बी। तो लें स्टूडेंट, इस वैल्यू को हमने 2 टाइम लिख दिया प्लस माइनस में। तो फैक्टराइजेशन जिसको एक दफ़ा समझ आ गया, बकिया क्वेश्चन तो उसको बहुत आसान लगेंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 भी स्टूडेंट हमारे पास सिंपल सा ही है, इसको आपने तवज्जो से समझना है। चूँकि 4 2 का स्क्वायर होता है, अपने पास फॉर्मूला चल ही स्क्वायर का रहा है, तो x6 को भी ब्रेक करके स्क्वायर में लिखूंगा। यहाँ पे x3 लिख लेते हैं और बाहर 2 लिखते हैं, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होगा और 2 का स्क्वायर 4, बाहर स्क्वायर ही लिखेंगे, क्यूब हमें बाहर नहीं चाहिए। इसी तरह लास्ट पे स्टूडेंट 9 पड़ा है, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, y6 को 3 बाहर अंदर रख लेते हैं, 2 बाहर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया -2 फॉर्मूले वाला। ए की जगह पहले ब्रैकेट 2x का क्यूब, बी की जगह दूसरी ब्रैकेट 3y का क्यूब। स्टूडेंट यहाँ पे हमें 12 चाहिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही मुकम्मल हुई। नीचे 9x की 4 है, 9 3 का स्क्वायर होता है, ये 3x स्क्वायर का स्क्वायर, और इसी तरह 16 आ गया 16y स्क्वायर का स्क्वायर। सॉरी 16 होता है स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर का स्क्वायर +2 फॉर्मूले वाला आ गया। ए की जगह स्टूडेंट 3x स्क्वायर, जबकि बी की जगह 4y का स्क्वायर। स्टूडेंट ऊपर वाला फॉर्मूला क्लोज करके क्या लिखूं, ए की जगह 2x, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर
इसी तरह स्टूडेंट नीचे a प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब दोनों का लैदा स्क्वायर पड़ा हो तो हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 2x³ माइनस 3y³ डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y स्क्वायर का होल का स्क्वायर। दोनों का लैदा स्क्वायर था, मैंने इकट्ठा करके होल का स्क्वायर लिख दिया। मैंने आपको बताया था जब फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेंगे रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि हमें रूट फाइंड करना है, तो रूट का साइन लगाने के लिए इसको लिख लेंगे। आगे वाली स्टूडेंट वैल्यू उठा के लिख ली वैसे, इक्वल आ गया 2x³ माइनस 3y³ डिवाइड में आ गया 3x² प्लस 4y² और इसका होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए इसका भी मैं रूट ले लेता हूँ, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, ये प्लस माइनस की शक्ल में 2x³ माइनस 3y³, जबकि डिवाइड में 3x² प्लस 4y²। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो जिसको एक दफ़ा फैक्टराइजेशन की समझ आ गई उसको मुकम्मल पार्ट्स आसानी समझ आना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6-7 बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं पार्ट नंबर 6-7 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट टाइम लाहौर बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था, तवज्जो से समझिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखें a प्लस बी का होल का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आगे वाला -4 और साथ वाला x-1 उठा के लिख दिया वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट ये x से कट गया, यहाँ पे आ गया x² प्लस 1/x², साथ में स्टूडेंट पड़ा है प्लस का 2 -4 और साथ में पड़ा है x-1/x। कुछ बच्चे समझते हैं यहाँ पे +2 में से -4 करेंगे तो -2 बचेगा। स्टूडेंट ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला 4 कभी भी इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट जब यहाँ तक हम क्वेश्चन कर लेंगे तो यहाँ से आगे हमें कोई सलूशन नहीं मिल रहा। अलबत्ता इसको सोल्व करने के लिए कोई तो हमारे पास होगी यहाँ पे बात। स्टूडेंट यहाँ पे देखें x-1/x पड़ा है, यहाँ पे x² प्लस 1/x² पड़ा है। इसमें से एक वैल्यू को हम y के इक्वल ऐड कर लेते हैं, सेकंड वाली को x-1/x को इक्वल ऐड कर लेते हैं y। मैथ में जब कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन सॉल्व ना हो रहा हो तो वहाँ पे हम लेट को ट्राई कर लेते हैं, तो यहाँ पे y को लेट कर लेते हैं। स्टूडेंट x-1/x को मैंने y के इक्वल लेट कर लिया, अब इसकी जगह तो y लगा दूंगा, लेकिन ये फिर यहाँ पे हमें तंग करेगा, तो मैंने इसीलिए x-1/x को इक्वल y लेट किया है कि मैं इसका स्क्वायर लेके ये बना लूँगा। देखें स्टूडेंट x वाली वैल्यू को तो x² में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये x² वाली को x-1/x में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते थे, इसलिए फिर हमने ये वाली वैल्यू का चूज़ किया कि अभी देखना मैं आपके सामने इसका स्क्वायर लूँगा और मेरे पास इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं x-1/x का स्क्वायर ले लेते हैं इक्वल y का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से -b का होल का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab इक्वल के बाद y स्क्वायर। स्टूडेंट ये x से कट गया, 2 1 2 माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट बच गया x² प्लस 1/x², तो ये माइनस का 2 उधर y² के साथ जाके प्लस का 2। अब नोटिस करें स्टूडेंट अपने पास x-1/x की वैल्यू y आ गई, x² प्लस 1/x² की वैल्यू y² प्लस 2 आ गई, मतलब मैं दोनों की जगह ये वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। अब क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को अगेन जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से पकड़ लेते हैं स्टूडेंट। मैंने छोड़ा था इसको x² प्लस 1/x² पे, साथ में प्लस का 2 और माइनस का 4 और साथ में x-1/x था। x² प्लस 1/x² की वैल्यू स्टूडेंट निकली है y² प्लस 2, तो इसकी जगह आ जाएगा y² प्लस 2। ये आगे वाला प्लस 2 वैसे -4 वैसे, और x-1/x की वैल्यू स्टूडेंट आपने देखा y निकली, तो शॉर्ट सी वैल्यू रह गई और सोल्यूशन बहुत आसान हो गया हमारे पास।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अरेंजमेंट से लिखता हूँ वाई स्क्वायर, पहले -4 को वाई से किया तो -4y, ये प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4। अब स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट y का स्क्वायर है स्टूडेंट, लास्ट 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, -2 फॉर्मूले वाला, a की जगह y एंड b की जगह 2। फैक्टराइजेशन मुकम्मल, फॉर्मूला बन गया y - 2 का होल का स्क्वायर। तो यही तो हमें चाहिए होता है। अब स्टूडेंट y की जगह मैं y की वैल्यू लगाता हूँ, y की वैल्यू ये पड़ी हुई है x - 1 और x, और आगे वाला -2 उठा के वैसे। स्टूडेंट ये मैंने इसलिए साथ पे लगाई क्योंकि जाहिर सी बात है जब क्वेश्चन x की फॉर्म में होगा तो आंसर भी x की शक्ल में होना चाहिए। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, y की जगह y की वैल्यू x वाली पुट कर दी। अब देखें क्वेश्चन भी x की शक्ल में आ गया, आंसर भी y की शक्ल में। फैक्टराइजेशन मुकम्मल, लास्ट स्टेप में मैंने आपको समझाया था कि आपने अंडर रूट ले लेना है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया और आपको पता है प्लस माइनस x - 1 और x - 2। स्टूडेंट ये अपने पास आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 6 बासानी समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों वैल्यू का होल का स्क्वायर पड़ा है, क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ओपन किया। क्यों ना इसको शॉर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सीखा था स्टूडेंट कि जब हमारे पास लेंथ वैल्यू लेट करके शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x + 1/x को इक्वल लेट कर लेता हूँ y के। चलो इसकी जगह तो y लगा लेंगे, लेकिन इसका क्या होगा, इसी वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर लेके ओपन करूं तो उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, जिसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसको। ले स्टूडेंट मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, ओपन करता हूँ, a + b का होल का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल के बाद वाला y स्क्वायर वैसे ही, ये x से कट गया, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे स्टूडेंट x² + 1/x² इक्वल y स्क्वायर, ये प्लस का 2 दे जाके माइनस का 2। तो स्टूडेंट आप नोटिस कर सकते हैं मेरे पास x + 1/x को तो मैंने y लेट किया था, लेकिन इसी का स्क्वायर लेने के बाद मेरे पास ये वैल्यू भी आ गई जो हमें चाहिए थी। तो अब स्टूडेंट x² + 1/x² की जगह मैं लगाता हूँ y² - 2 और बाहर आ गया वही स्क्वायर जो पड़ा है, ये -4 आ गया स्टूडेंट। वैसे x + 1/x की जगह लगाता हूँ y और बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही, आगे वाला 12 वैसे ही। अब इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला बन रहा है a - b का होल का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर - 2ab। स्टूडेंट आगे पड़ा है -4y का स्क्वायर वैसे ही एंड 12 भी वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास मज़ीद सॉल्व हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, y की पावर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, साथ में y का स्क्वायर, फिर -4y का स्क्वायर एंड लास्ट पे 12। यहाँ पे स्टूडेंट इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हमारे पास पड़ा है y की 4 अरेंजमेंट के मुताबिक, -4y स्क्वायर -4y स्क्वायर -8y स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का 4 प्लस का 16। यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला बनाते हैं पहला और आखिरी स्क्वायर, y4 को ब्रेक करके y2 का 2, 16 होता है स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मिल गया, -2 फॉर्मूले वाला, a की जगह आ गया y स्क्वायर जबकि b की जगह आ गया 4। स्टूडेंट फॉर्मूला हमारे पास तैयार, इसको क्लोज करके लिखते हैं a - b का होल का स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर क्वेश्चन x की शक्ल में है आंसर भी x की शक्ल में आना चाहिए। यहाँ से y को ख़त्म करते हैं, y को ख़त्म करने के लिए y की वैल्यू पड़ी है x + 1/x, तो स्टूडेंट y की जगह लगाता हूँ x + 1/x का ये बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही, -4 वैसे और ये पूरी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है प्लस b का होल का स्क्वायर, स्टूडेंट ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, आगे वाला -4 उठा के लिख दूंगा वैसे और बाहर वाला स्क्वायर भी वैसे। स्टूडेंट ये x इस x से कट गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया x² + 1/x² प्लस 2 में से -4 किया तो -2 जबकि बाहर आ गया स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने बताया था हमें रूट चाहिए होता है। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, टेकिंग
रूट ऑन बोथ साइड। तो ले स्टूडेंट, ये रूट ले लिया, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, तो हमें पता है हमारे पास प्लस माइनस की शक्ल में आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर बचा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2। तो ले स्टूडेंट, रूट ने हमें प्लस माइनस की शक्ल में आंसर दे दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका 7 पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 भी बहुत आसान है स्टूडेंट, सिर्फ मिड टर्म ब्रेक हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 2x² आ गया, 2 के एलसीएम लेंगे, 2 1 2, 2 और 1 3x, इसका मतलब इसके पेयर में आ गया 2x और 1x, x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2। आगे स्टूडेंट हमारे पास इसके भी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4x को लिख सकते हैं 3x एंड 1x, और यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास आ गया x² प्लस 5x को लिख सकते हैं 3x एंड 2x प्लस 6। तो मिड टर्म ब्रेक तो तकरीबन हर बच्चे को आती है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मिड टर्म ब्रेक करके लिख दिया। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 2। स्टूडेंट यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा x प्लस 2। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 3, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा तो 1, अंदर बचा x प्लस 3। लास्ट वाले मिड टर्म में भी x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 3। यहाँ स्टूडेंट 2 के टेबल पे आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 3। तो मिड टर्म ब्रेक को ही आगे हम मज़ीद सोल्व कर रहे हैं। ये स्टूडेंट सेम है, सेम को हम लिख लेते हैं 1 टाइम x प्लस 2, साथ ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1। यहाँ पे भी स्टूडेंट सेम है, x प्लस 3, साथ ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1। यहाँ पे भी x प्लस 3 सेम है, एक दफ़ा आ गया, साथ ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2। सेम वैल्यू का स्टूडेंट आपको पता है मल्टीप्लाई में हम होल का स्क्वायर डाल देते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2 सेम है, मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2 का होल का स्क्वायर। x प्लस 1 सेम है, तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। x प्लस 3 सेम है, तो मैं लिख लेता हूँ x प्लस 3 का होल का स्क्वायर। स्टूडेंट हमने तो पढ़ा जब सबका लैदा स्क्वायर पढ़ा हो तो इकट्ठा करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2, x प्लस 1 एंड x प्लस 3, इस सब का होल का स्क्वायर। तो जब होल का स्क्वायर बन जाता है तो उसकी तो फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो चुकी होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एंड पे हम रूट ले लेते हैं, x प्लस 2, x प्लस 1 एंड x प्लस 3, इसका रूट ले लेते हैं। तो जब रूट स्क्वायर से कट गया तो रूट हमें प्लस माइनस की शक्ल में x प्लस 2, x प्लस 1, x प्लस 3। स्टूडेंट ये हमारे पास रूट के 2 आंसर आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बकिया की निस्बत आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, 7x², 7 के एलसीएम लेते हैं, 7 1 7, 7 और 1 हो गया 8। तो स्टूडेंट हमें 8x ही चाहिए था। इसका मतलब ये इसके पेयर में बनेगा, एक 7x बनेगा और एक x बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 2 3 6 -6x², 6 के एलसीएम लेते हैं, 2 3 6, तो 3 में से 2 गया तो 1x। इसका मतलब एक 3x बनेगा, एक 2x बनेगा, और स्टूडेंट इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस। मिड टर्म ब्रेक आपको बहुत अच्छे से आती है। लास्ट में देखें स्टूडेंट, 2 को -21 से किया -42x के, 42 के एलसीएम लेते हैं, 2 2 2 1 3 7 एंड 7 1। हमें चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे 11। तो इसके सीक्वेंस से तो नहीं पेयर बन रहे, इसके रैंडम बनेंगे। 2 7 14, 14 में से 3 गया तो 11, तो रैंडम पेयर हमने बना लिया 14 और 3x। तो लास्ट वाली मिड टर्म की जगह स्टूडेंट लिख लेते हैं 2x² प्लस 14x माइनस 3x माइनस 21। स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक तो बहुत सिंपल है, इन दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 7। यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, 1 निकाल लेते हैं, अंदर बचा x प्लस 7। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2x माइनस 3। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, 1 ले लेंगे, अंदर बचा 2x माइनस 3। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2 के टेबल पे और एक x आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 7, एंड 3 के टेबल पे आ रहा है, यहाँ 3, अंदर बचा x प्लस 7। क्योंकि जब बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज, इसलिए प्लस का 7।
यहाँ पे स्टूडेंट देखें ये दोनों सेम है, x+7 वन टाइम, साथ में आ गया x+1। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 2x-3 आ गया, साथ ब्रैकेट में आ गया x+1। यहाँ पे भी स्टूडेंट x+7 सेम है, एक दफ़ा साथ ब्रैकेट में आ गया 2x-3। अब स्टूडेंट मज़ीद इसको सोल्व कर लेते हैं, जो सेम है मैंने बताया था इसका स्क्वायर डालेंगे। x+7 सेम है x+7 का स्क्वायर, x+1 सेम है तो x+1 का स्क्वायर, 2x-3 सेम है तो स्टूडेंट 2x-3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास तीनों का अलग-अलग स्क्वायर पड़ा है, क्यों ना इनका इकट्ठा करके लिख लूँ, x+7 x+1 2x-3 इन सब का होल का स्क्वायर। लास्ट स्टेप में स्टूडेंट हमें इसकी रूट लेकर इसको सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे होल का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, ओवरऑल हमारे पास आ गया प्लस माइनस x+7 x+1 एंड 2x-3। तो लें स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल, फैक्टराइजेशन से रूट मुकम्मल। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके तमाम पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।